नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ग 10वीं का हम लोग सामाजिक विज्ञान देखेंगे। और सामाजिक विज्ञान में हम लोग देखेंगे आज भूगोल देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आपको जो है हम पार्ट टू तक आपको हम 97 प्रश्न जो है बता चुके हैं। आज हम लोग जो है पार्ट 3 के अंतर्गत क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आइए 98 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में है, बी है उत्तराखंड में, सी है केरल में, ऑप्शन डी है झारखंड में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है जैव विविधता के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे है जी, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कह रहे हैं कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है झारखंड है, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक राज्य है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। 100 कह रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, ये जो है सबसे लंबी सीमा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। कह रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। कह रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है कांडला में स्थित किया गया है। कहाँ पे, कांडला में स्थित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 102 नंबर। कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। कार्बनिक खनिज कहने का मतलब कि उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला जो है क्या है, कार्बनिक खनिज है। और याद भी रखेंगे, कोयला जो है आपका जो है अनवीकरणीय क्या है, संसाधन है। पूछता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखेंगे अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए 103 नंबर देखिएगा। कह रहा है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो ध्यान देंगे, जीवाश्म ईंधन जो होता है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के निर्माण में जो होते हैं लाखों वर्ष लगते हैं, तब जाके इसकी प्राप्ति होती है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, आपका अनवीकरणीय संसाधन है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा देख रहे हैं, जल विद्युत देख रहे हैं, पवन ऊर्जा देख रहे हैं। ये जो सब है ये कैसा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर का फिक्स है, आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 104। कह रहे कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ध्यान देंगे, ये जो हुआ था दार्जिलिंग में हुआ था। कहाँ पर, दार्जिलिंग में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर। कह रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस जो है कोयला भारत में मिलता है। यहाँ से आप एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि कोयले के प्रकार बताइए, तो कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। और सबसे बढ़िया कोयला जो होता है, सबसे अच्छा जो कोयला होता है कौन सा है, एंथ्रासाइट है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है, ख़राब किस्म का कोयला क्या है, पीट है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए 106 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है।
कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। ध्यान रखिएगा, ये जो है रानीगंज है। कौन है जी? रानीगंज है। 107 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। क्या पूछा है जी? नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा कृष्णा नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। देखिए अजैव का कह रहा है, तो अजैव का मतलब समझ लीजिए। अजैव का मतलब होता है निर्जीव। अजैव का मतलब क्या होता है? निर्जीव। देखिए इसमें से निर्जीव कौन सा है, तो मत्स्य सजीव है, पशुधन भी सजीव है, वनस्पति क्या है? सजीव है। निर्जीव कौन सा है? खनिज है। तो यही जो है आपका अजैव संसाधन हो जाएगा। आई होप अभी तक आप जो है 108 प्रश्न जो है समझ चुके हैं। और देखिए सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम्स में किसी न किसी साल पूछा हुआ है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आप लास्ट तक बने रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये जो था न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। आपको क्या बताना है जी? पठारी क्षेत्र बताना है। तो याद रखेंगे 27% जो एरिया है पहाड़ी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 111, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। ध्यान रखिएगा 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी? 10वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 112 नंबर कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये तो सब कोई जानता है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। आप जो है वीडियो थोड़ा सा रोक के आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। 113 नंबर देखिएगा, जोग प्रपात जो है किस नदी पर है। जोग प्रपात जो है आपका शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर कह रहा है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1973 में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 115 नंबर कह रहा है कि खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई। खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई, तो 1959 ईस्वी में खंबात तेल क्षेत्र की खोज हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 116 नंबर। 116 कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, तो ये जो हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1952 ईस्वी में। आई होप आप जो है अभी तक जो है 116 क्वेश्चन को आसानी ढंग से समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो होगा 117, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा जो है क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। आपको हम बता भी दिए थे पार्ट 1 वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र का आपको नाम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है तारापुर जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। और तारापुर कहाँ है जी? ये जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। इस चीज़ को याद करेंगे, ये स्वदेशी प्रयास से बना हुआ है। चलिए हम देखते हैं 120 क्वेश्चन नंबर 120 कर रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। देखिए सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है, तो आपको बताए थे सीमेंट के लिए कच्चा माल जो है आपका क्या है? चूना पत्थर है। सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। ये पूछा है कि सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो याद रखेंगे ये जो है चेन्नई में क्या है? स्थापित है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से 21 देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम जो है किस शहर को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। 122 नंबर देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है असम में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 करे कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो आपको हम बता भी दिए थे कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कैसा है? हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 124 नंबर का है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो कैगा की जब भी बात करेगा तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। क से कैगा और क से कर्नाटक, आपको ऐसे ही क्या करना है, याद रखना है। चलिए 125 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान में है सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 126 नंबर कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की जिक्र किया है तो ध्यान रखेंगे ये जो नीति है सितंबर 1987 में लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 127 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये तो आप बता सकते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट जो है आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और आपको बताए थे कि पेरियार वाला कहाँ है? पेरियार जो है केरल में है। चलिए अगला हम देखते हैं, 128 में करें कि भारत का सबसे छोटा जयमंडल रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा पूछा है तो डिब्रू सेखोवा हो जाएगा। कौन सा? डिब्रू सेखोवा हो जाएगा। चलिए अगला करें, 129 क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे क्यूनाइन जो होता है मलेरिया के रोग में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहा है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कह रहा है कि कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 121 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये जो है गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश राज्यों से क्या है? संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं, 132 का, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जो होती है महत्वपूर्ण होती है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मृदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 133 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये खादर को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी, और बागर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलिएगा, 134 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो अभी बताए थे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच गए हैं 135। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है जी? उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 136 नंबर का, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? कल्पक्कम वाला पूछा है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। वहीं पूछता कि कैगा वाला कहाँ है, तो याद रखेंगे कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 137 नंबर देख लेते हैं, निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु है, वनस्पति है, चट्टान है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है मृदा निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 138, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में कौन सा है? फाल्टा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 139, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था कब आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 140 का, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक जब भी कहेगा तो आपके माइंड में घूमना चाहिए निर्जीव, ठीक है ना। तो पेड़ सजीव है, नदी क्या है, निर्जीव है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप अभी तक जो है 140 प्रश्न समझ चुके हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ कर रहा है। 141 नंबर की रेगुड़ किसे कहते हैं। रेगुड़ किसे कहते हैं, तो रेगुड़ जो होता है काली मिट्टी को कहते हैं, और काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है कपास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। आपसे क्या पूछा है, शरावती नदी घाटी परियोजना, तो ध्यान रखेंगे ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 143, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये कितना प्रतिशत भाग जो है वनों से ढका हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये 24.62% याद रखेंगे। चलिए 100 हम लोग 44 नंबर देखते हैं। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। क्या बताना है, नहरकटिया तेल क्षेत्र बताना है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है नहरकटिया जो है असम में है। आई होप आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 145, कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, तो जल नीति के बारे में हम आपको बताए थे कि कब अपनाई गई थी जी, 1987 सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 146 नंबर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 147, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बताइए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। 148 देखिएगा, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है। ये हम पार्ट 1 वीडियो में इस आपको हम समझा चुके थे कि भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में क्या है, सबसे अग्रणी है। बक्साइट जो है किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का बक्साइट जो है प्रमुख अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 149, कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 150 नंबर, कह रहा है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे ये झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है, भागना नहीं है, सही जवाब देके जाना है। तो चलिए 151 देखिएगा, कह रहा है कि आस्वान बांध किस नदी पर बना है। आस्वान बांध किस नदी पर बना है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आस्वान बांध जो है ये नील नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, नील नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आज के लिए इतना ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इतना क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। और 151 में से ही चैप्टर 1 से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर पूछने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि अभी तक जितना प्रीवियस क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछा हुआ है मैंने पार्ट 3 वीडियो तक आपको करा दिया है। आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है आज के सेशन में कितना प्रश्न जो है सही हुआ है। और ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन तो बनता ही है। और इस चैनल पर जो न्यू बच्चे हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।